अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं फरहान अकबर। बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर व्याली की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी बुरेवाला की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मंशियात फरोश से 5,000 ग्राम से जायद चर्च बरामद कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की अहकामात डीएसपी बुरेवाला सरदार जफर इकबाल जोगर की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेश अपराध के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी है। एसएचओ थाना सिटी बुरेवाला मेयर कैसर मंजूर ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई मुखबिर की इतला पर बदलाव जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद अख्तर उर्फ अख्तरी वल्द गुलाम रसूल कौम्स बलोच सतना 445 ईबी बुरे वालों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 5,000 ग्राम से ज्यादा चर्च बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 339/24 जेर दफा के तहत दर्ज कर लिया गया है और उसको पाबंदी से हासिल भी कर दिया गया है। इस मौके पर एसएचओ थाना सिटी बुरेवाला मेयर कैसर मंजूर ने कहा कि मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, बिला तफरीक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंशियात फरोश माशरे के नासूर है। बहावल नगर में एयर एम्बुलेंस का टेस्ट रन वजीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफ ने बहावल नगर की आवाम से किया अपना वादा पूरा कर दिखाया है। मजीद एमपी सुहेल खान जाहिद ने वीडियो को ब्रीफिंग देते हुए कहा, क्या कहा जानते हैं। बिल्कुल, आज मैं बहावल नगर ज़िले की पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो उनके साथ वादा किया था एयर एम्बुलेंस का, उसके लिए टेस्ट रन के लिए आज यहाँ पर को पायलट साहबान आए हैं। टेस्ट रन हो गया है और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में हम उसकी एयर स्ट्रिप के लिए और सारा वो बंदोबस्त करते हैं और एयर एम्बुलेंस बाकायदा से यहाँ से अपनी सर्विसेज शुरू कर देगी। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, जो दुख्तर पाकिस्तान है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, उनका ये विजन है कि हमने अपनी आवाम को, अपने तबके को, उनकी जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो हमने उनके डोर स्टेप तक पहुंचानी है। और आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहावल नगर जैसे पसमानदा और दूर दराज इलाके में उनको ये सहूलियात फराहम की गई हैं कि यहाँ से अगर हमारा कोई सीरियस पेशेंट जिसको हम लाहौर, इस्लामाबाद या किसी भी बड़े शहर में हम उनको उनके इलाज मुआवजे के लिए हम उनको भिजवाना चाहें और उनको उस इलाज की ज़रूरत हो जो यहाँ पर मुयस्सर नहीं है, उनको वहाँ से रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ हैं वो इस एयर स्ट्रिप तक शिफ्ट करेंगी और फिर ये जो एयर एम्बुलेंस है वो उस पेशेंट को लेकर उसके मतलूबा मकाम तक। इमाम का कस्बे बतूल अलैहिस्सलाम में अशरा मुहर्रम अल-हराम की चौथी मजलिस इख्तिताम पजीर हो गई है। मांगा मंडी इमाम का कस्बे बतूल अलैहिस्सलाम में अशरा मुहर्रम अल-हराम की चौथी मजलिस इख्तिताम पजीर हो गई है। मजलिस में मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मजलिस में इमाम मजलूम करबला की फ़ज़ाइल व मसाइब अलामत सैयद इश्तियाक हुसैन काज़मी ज़ाकिर मुसाफिर शाह माखा हुसैन रज़ा बी ज़ाकिर अहले बैत ज़ुबान मोहम्मद साजिद ने बयान किया और ताबूत अली अकबर अलैहिस्सलाम भी बरामद करवाया गया। मांगा मंडी पुलिस की जानिब से मजलिस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि टाउन मैनेजर LWMC सैयद अली रजा की जानिब से सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। मजलिस के इख्तिताम पर मोमिनीन में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से रायगंज मांगा रोड अड्डा 65 चक दरिया का मंजर पेश करने लगा है। शहरियों को परेशानी का सामना है। रायगंज अड्डा 65 चक मांगा रोड पर बारिश के पानी के साथ एक गटरों और निजी फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल मिला जहर आलूद पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरों में मुख्तलिफ मौसमी मर्ज फैलने का भी खदशा है। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि बारिश को हुए एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक रोड पर 3-3 फीट पानी जमा है। मजाल है किसी भी इदारे ने पानी निकालने की जहमत की हो। मजीद शहरियों का कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा करते हैं कि मुतल्लिका महकमों की नाअहल अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और इस गंदे केमिकल जहरालूद पानी की फौरी निकासी करवाई जाए ताकि शहरियों को बीमारियों और परेशानी से बचाया जा सके। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कंबर शहदाद कोट में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। शजरकारी मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पौधे लगाकर किया गया। शदीद गर्मी और मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। निसार अहमद खोड़ो जिला भर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके। फॉरेस्ट ऑफिसर इमरान दामरा और दरख्तों से गर्मी की शिद्दत में कमी, शहर का माहौल खूबसूरत होगा।
डिप्टी कमिश्नर सुजात हैदरी कारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हर मेंबर को 500 पौधे दिए जाएंगे ताकि वो अपने इलाकों में लगा सके। चेयरमैन जिला कौंसिल कमरुद्दीन गोपाल ने कहा है। सूबाई वज़ीर से सरदारजादा फैसल खान जमाली ने मीर नदीम खान जमाली जमींदार एसोसिएशन के अमराज सक्खर बराज पहुंचकर चीफ इंजीनियर सक्खर बराज मंसूर अहमद मुगल से मुलाकात करके केथर कैनाल में पानी की इशात फाल सिंध की तरफ से पानी बलूचिस्तान के हिस्से का नामने के हवाले से तफसीली बातचीत की है। इस मौके पर सूबाई वजीर सरदारजादा फैसल खान जवाली ने कहा कि कीथर कैनाल में हम इस वक्त सूबे जिले की निवाई को बचाना नामुमकिन हो चुका है, जबकि आपके सिंध के शाखों में पानी और वाफे मिकदार में चल रहा है। कोई शॉर्टफॉल नहीं, सिंध बलूचिस्तान को इसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा, जिससे हमारे इलाके मुसलसल तबाही की तरफ जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम का मिशन वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अरकान काबीना कमेटी बराए अमन व अमान फैसलाबाद पहुंच गए हैं। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन महगल और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमरा हैं। एडिशनल IG DT वसीम सियाल, DRG स्पेशल ब्रांच भी हमरा। कमिश्नर फैसलाबाद सरवर सईद और RPO डॉक्टर आबिद खान ने इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी है। फैसलाबाद जमीन में तमाम 4402 मजालिस और 1528 जुलूस के इंतजाम मुकम्मल, ज़ाकिरीन और मुकर्ररीन की ज़ेराबंदी और 122 की जवाबंदी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में 205 अफराद को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया गया। मोहर्रम से आर्मी और एजेंट्स की 10-10-7 कंपनियां भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगी। आगे बढ़े आपको बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला राजौरपुर में किसान सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से जानने वाली सहूलियत का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर राजौरपुर मंसूर अहमद ने अलाहाबाद चौक पर बनाए गए किसान सहूलत सेंटर का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ज़राअत तसीम मोहम्मद आसिफ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि किसान सहूलत सेंटर पर कपास के काश्तकारों के लिए मल्टी नेशनल कंपनियों की ज़रिए अद्वियात 10% कम नर्ख पर फराहम की जा रही है। किसान सहूलत सेंटर पर ज़रिए मशावरती सेंटर कायम कर दिया गया है, जहाँ पर काश्तकारों को कपास की फसल और कीड़ों के हमले के तदारुक की सिफारिशात की दी जाती हैं। सेंटर्स पर ज़रिए अद्वियात, खाद्य और स्प्रे मशीनें दस्तियाब हैं। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद हनीफ खान मशवरी, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन राहत हुसैन राशिद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मोहल्ला नूरवाला के रिहायशियों का थाना सिटी पुलिस के खिलाफ DP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को छोड़ने के लिए मुबैना 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जमान पुलिस के मुताबिक नौजवान चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया। चिलियोट के इलाका मोहल्ला नूरवाला के रिहायशियों का थाना सिटी पुलिस के खिलाफ DP ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है कि इनके जवान को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके शहबाज को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई और थाना सिटी पुलिस जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन में खवातीन, मर्द और बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि तर्जमान पुलिस का कहना है कि मोहम्मद शहबाज पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं और वह जुडिशियल हो चुका है। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्फिकार की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल से घेरा की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन सिख कम्युनिटी के 77 साला गुरुद्वारा की जमीन कब्जा माफिया से वागज़ार करवा ली गई है। सियालकोट जफरवाद रोड पर 500 साल पुराना गुरुद्वारा बाबी दी बेरी के तालाब पर 1947 के बाद कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा था। ये तालाब महाराजा रंजीत सिंह ने जमीर करवाया था। खतीबी तालाब जिस पर कब्जा माफी ने रास्ता बंद करके भैंसों का बाड़ा बना लिया और आधी दर्जन से ज्यादा दुकानों के अलावा एक सियासी जमात ने दफ्तर बना रखा था, जिसको हैवी मशीनरी की मदद से गिरा दिया गया है। ऑपरेशन में म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन राणा सिकलैन, अमला तजावुजात के अलावा मकामी पुलिस के हुकाम और महकमा रेवेन्यू के मुतल्लिक हुकाम भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीन सिख कम्युनिटी की मलकियत है, जिस पर 77 साल से कब्जा माफिया ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाला का DSP कबीरवाला से रिजाल हुसैन बुखारी के अबराम मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए इमाम बारगाहों का
दौरा किया है। कबीरवाला डीपीओ ने थाना सराय सिद्धू, थाना नवा शहर और सिटी कबीरवाला की मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम चेक की है। जुलूस के रूट्स का विजिट भी किया है। डीपीओ की सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मुअस्सर बनाने के हवाले से हिदायत और मजलिस और जुलूस के मुंतजमीन और मेम्बरान अमन कमेटी से भी मिले। एसडीपीओ कबीरवाला सिक्योरिटी इंतजाम रूट्स आए और अहम इशू के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। गंगू मंडी पुलिस ने महबूब की मुबैना गफलत की वजह से ईंटों पर रखे गए ट्रांसफार्मर से छूट कर झुलसने वाले कम से कम बच्चे की चचा की मुद्दत में एसडीओ और लाइन सुपरिटेंडेंट के खिलाफ 10 रोज बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चा था हाल अस्पताल में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है। बोरेवाला के नवाही गांव 199 ईबी में 10 रोज कबल गांव की मेहनत कश का 11 साल कम से बच्चा मदरसे से पढ़कर वापस आते हुए गली में ईंटों पर रखे बिजली के ट्रांसफार्मर को सहारा देने के लिए लगे लोहे की पोल से छूकर बुरी तरह झुलस गया था, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुरसा की तरफ से थाना गंगू मंडी पुलिस को कार्रवाई करने की दरखास्त की गई, लेकिन पुलिस ताखीर हरबे इस्तेमाल करती रही। गुज़श्ता रोज इलाका वकीलों के गम और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने एसडीपीओ मैपको सब डिवीजन राना कामरान और लाइन सुपरिटेंडेंट अहमद रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मुताबिक अब्दुल अजीम भी इस ट्रांसफार्मर की वजह से एक मासूम बच्चे की जान जा चुकी है। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की क़याम का मिशन कबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर की गुजरावाला अहमद कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन कबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफीक की सदारत में कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजाउर रहमान, आशिक हुसैन करमानी, बिलाल अकबर खान, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन भैंकल, आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की भी शिरकत और गुजरावाला डिवीजन से मेंबरान असम्बली ने खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की है। कमिश्नर नवीद हैदर शिराजी और आरपीओ तैयब हफीज चीमा ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन अमान हुकूमत पंजाब की अवली तरजीह है। अमन अमान में रफ्तार डालने वालों के आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जिला कमेटियां मजहबी आमंगी, भाईचारे और रवादारी को फरोग दें। 2 साल कबल मानसून की बारिशों और सैलाब के बाद सिंध के लोग आज भी परेशानी का शिकार है, जबकि गर्द सर्वे के नाम पर हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया गया। हम आज भी दर बदर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद इस बारे जानते हैं हवा मौजूद अपने नुमाइंदा मकसूद अहमद से। हम इस वक्त सूबे दरे की निवाई इलाके यूसी बुम्बटपुर के पीर सैयद हुसैन अली शाह के एक निवाई गांव में मौजूद हैं, जहां पे गुज़िश्ता जो सिंध में सैलाब की सूरत हाल की जो बारिशें हुई थी, ये उनके मुतासरा इलाका है। ये इनका यहाँ पे ये कहना है कि इन बारिशों में जो हालिया बारिशें हुई थी तो हुकूमत वक्त ने हमें यहाँ से कराची मुंतकिल कर दिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ जो लैंड माफिया थी और उन्होंने हमें फिर वहाँ से वापस मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पे हम यहाँ पे दर पदरी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। जैसे कि यहाँ बारिशें हुई तो बारिशों के दौरान हमको गवर्नमेंट ने उधर भेज दिया। जब वहाँ पहुँचे तो हमें टेंटों में रहाया गया और उसके बाद हमें ये बताया गया कि हम आपको यहाँ पे रहाइश देंगे, आपको रिलीफ देंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबल बेहतर बन जाएगा। जब टाइम गुजरता गया, जब लैंड माफिया उनके साथ मिल गई तो डीसी मलहिर और लैंड माफिया और उसके अलावा कुछ जो एमपीएस थे वो मिलजुल के उन्होंने कहा कि भाई चलो इनको अभी इधर रहने नहीं देंगे, इनको वापस भेजा दिया जाए। तो हम वज़ीर आला से भी अपील करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी से भी अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अर्ज करते हैं कि मेहरबानी करके हम गरीबों के लिए नोटिस लें ताकि हमारा कुछ न कुछ अदल हो जाए। जी उधर रहते थे टेंट सिटी पर, उसने लैंड ग्रैबर ने हमारे पास कातराना हमला भी किए हैं। उसने स्टील टाउन इरफान सलाम डीसी ने मिलकर हमारे को भगा गया। हमारे को मुतालबा है चीफ आर्मी को, सुप्रीम कोर्ट को, वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, हम सिंध के हैं, सिंधी हैं, हमारा हक है तो हम कराची में रहते। इनका कहना था कि जो बारिशें हुई थी उसके बाद हुकूमत वक्त ने एक सर्वे की गई, सर्वे के मुताबिक यहाँ पे लोगों को घर बनाने का कहा गया, लेकिन गुज़िश्ता 2 से 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन खैरपुर जिले का ये जो तालका सूबेदार बनता है, यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोई भी मकान बना के नहीं दिया गया।
यहाँ के रहवासियों का यही मुतालबा है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने घर दोबारा तामीर कर सके। हम हुकूमत वक्त से, गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा करते हैं कि जो सर्वे की गई है उसके मुताबिक हमें अपने मकानात बना के दिए जाएं। जी मकसूद, बहुत शुक्रिया कि बड़े ने आपको बताया कि उमरकोट में आबादी के 11वें दिन के हवाले से ज़राई महकमा बहबूद आबादी और समाजी तंजीम हैंड्स के ज़ेर-ए-एहतमाम एक आगाही सेमिनार का इनेकाद बहबूद आबादी की मीटिंग में किया गया है। आगाही सेमिनार में ज़िला अफसर महकमा बहबूद आबादी उमरकोट अब्दुल हमीद मेमन, समाजी तंजीम हैंड्स के फोकल नरेंद्र कुमार पर्सन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लच्छन दास केसरानी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उमरकोट मोहम्मद असलम भट्टी, स्कार ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद बख्श कन्हर, कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया की नुसरत, डॉक्टर लैला प्रदीप, डॉक्टर पूजा, पाक फाइंस के डॉक्टर पूर्ण कुमार और हिना समेत मुख्तलिफ महकमों के सैकड़ों अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की है। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर उमरकोट अब्दुल मजीद मेमन और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान पिछले साल आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पर था और इस साल 5वें नंबर पर है। ये लम्हा फिक्रिया है, इसलिए आबादी में इजाफा मुल्क का इंतहाई अहम और बड़ा मसला है जिस पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। इनका कहना था कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए अवाम में आगाही पैदा की जाए और इस मकसद के लिए यूनियन कौंसिल सतह पर प्रोग्राम शुरू किए जाएं। इनका कहना था कि जिला में आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमा बहबूद आबादी समेत मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें काम कर रही हैं। अब्दुल हमीद मेमन का कहना था कि तल्ता सतह पर सेहत मेलों का इनेकाद किया जा रहा है और मेडिकल कैंप लगाकर खवातीन को तौलीदी सेहत की सहूलियत फराहम की जा रही है। मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी हुकूमत की तरफ से विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई है। तहसील भर में आज की सप्लाई बंद है। फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि हुकूमत जब तक विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अल्ताफ इलाही मैड से। जी अल्ताफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी फ्लोर्स मिल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की वजह से जो फ्लोर्स मिल्स हैं वो बंद हैं। फ्लोर्स मिल्स बंद होने की वजह से जो है सादिकाबाद में जो है आटे की सप्लाई वो भी मुअत्तल हो चुकी है। इस हवाले से जब हमारी फ्लोर्स मिल्स मालकान से बात हुई, इनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से लगाए गए विद होल्डिंग टैक्स की वजह से हमने हड़ताल की हुई है। जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानेगी, ये होल्डिंग टैक्स ख़त्म नहीं करेगी, तब तक जो है हड़ताल जारी रहेगी हमारी। और इस हवाले से जब हमारे शहरों से बात हुई, कुछ शहरों का कहना था कि फ्लोर्स मिल बंद होने की वजह से आटे की सप्लाई मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है। हमारी हुकूमत से अपील है कि जो है फ्लोर्स मिल एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और इनके जायज़ मुतालबात माने जाएँ ताकि फ्लोर्स मिल चल सके और आटे की सप्लाई हो सके, ताकि जो गरीब आदमी तक जो आटा है उसकी रसाई हो सके। जी अल्ताफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने आपको बताएं कि मांग मंडी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 150 बिजली चोर शिकंजे में आगे हैं। बिजली चोरी में मुलविस 14 नए मुकदमा दर्ज कर लिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव रेस्क्यू इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर एसडीओ राना फाद हुसैन का सब डिवीजन महंगा मंडी में बिजली चोरों और नाइदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू सब डिवीजन मांग मंडी की टीम ने 14 अफराद को डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। एफआईए और लेस्को की टीम ने कार्रवाई में मुतअद्दिद ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन को भी बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। मांगा हथियार में भी बिजली चोरी काश्तकारों को लाखों रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में लेस्क्यू टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके बिजली तकसीबात कब्जा में ले ली है। दूसरी जानब डेट डिफॉल्टर अदम अदायगी पर लेस्क्यू टीम ने 3 मुख्तलिफ इलाकों में चैम्बर काट कर सार्फिन की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की शेखों पर आमद। सूबाई वज़ीर खुराक ने ज़िले अफसरान के अमराज जुलूसों की रूट्स पर इंतजाम का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने मुहर्रम उल हराम के इंतजाम के सिलसिले में डीसी कमेटी रूम में मुनक्कदा इजलास की सदारत भी की है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की मुहर्रम उल हराम के इंतजाम के बारे में सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में मजालिस और जुलूसों के रास्तों पर सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, लाइटिंग समेत दीगर इंतजाम के बारे में सूबाई वज़ीर को आगाह किया गया है। सूबाई वज़ीर ने जिला इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए गए तमाम इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार किया है। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज़।